विषय पर देखेंगे। अपोस्तल प्रेरित पौलुस अपने लेटर्स में बार बार मिस्ट्री के बारे में बताता रहता है। जो मिस्ट्री मतलब रहस्य, जो रहस्य मतलब ये है कि एक समय पर किसी को पता नहीं था, दैट वाज हिडन, मतलब छुपा हुआ था, लेकिन एक समय पर वो खुलासा कर दिया, उसको रहस्य बोलता। पहले मैं दो मिस्ट्री के बारे में बताऊं, दो रहस्य के बारे में। और पहले वाला जो है भाई ओंकार ऑलरेडी बता दिया, उनका संदेश ये है परमेश्वर हमारे साथ है ना। जो मेरा आज्ञा मानोगे तो मैं तेरे साथ रहूंगा, पिता और मैं पिता के साथ, पिता मेरे साथ है और तुम मेरे में है। और हम हग्गई पुस्तक अध्याय 2 और वचन 9 पढ़ेंगे। हग्गई 2 और 9। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद प्रभु से दिन के लिए प्रभु, और आपके वचन से हमसे बात करो और आप महिमा पाओगे, जो अनुग्रह है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हग्गई 2:3-9 में बता रहा है कि इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। कौन सी भवन की महिमा के बारे में वचन बताते हैं कि वो जो मंदिर सुलोमन राजा ने, इस्राएल का राजा सुलोमन ने निर्मित किया, वो एक समय पर नष्ट किया गया है, एक नेबूकदनेस्सर राजा के समय पर। और उसके बाद परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की मंदिर उनके बीच में नहीं। तो उस वक्त परमेश्वर की वाणी हग्गई को आया और लोगों से बता रहा है कि इस भवन की पिछली महिमा और इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। तो सुलोमन राजा ने बनाया मंदिर, उस भवन बहुत महिमा से भरा हुआ, इट्स वंडरफुल चर्च था, टेम्पल। लेकिन वो उसको गिराया गया। लेकिन परमेश्वर बता रहा है जो इसके बाद आने वाला भवन जो है उसकी महिमा उससे भी बढ़कर अधिक होगा, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। आज हम मानकू चर्च की 14 साल की वार्षिकोत्सव कर रहे हैं, 40th एनिवर्सरी। यहाँ पर चर्च स्थापित करके 14 साल हो गए। परमेश्वर की महिमा हो, सब ताली बजा के परमेश्वर को। और परमेश्वर हग्गई 2:5 में भी बताया, मेरी आत्मा तेरे साथ हमेशा रहेगी। तो हम पुराने नियम में देखते हैं, जब भी परमेश्वर ने मूसा को बताया एक टेंट ऑफ मीटिंग करके, वो है मिलाप का तंबू रहता था। ये वह स्थान है जहां परमेश्वर उतरकर मूसा के साथ बात किया करता था, और लोग परमेश्वर की आराधना करते थे वहां पर। और मिलाप का तंबू लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता। इस्राएल जो लाल समुद्र पार करके आ गए हैं इजिप्ट से। अब कहा स्टोरी जानते हैं ना,
लाल समुद्र दो भाग हुआ और उसमें से इस्राएल का लोग इजिप्ट से बाहर आ गया। वहां पर आने के बाद मूसा परमेश्वर से मिलने गया, 40 दिन तक नहीं आया। तो ये लोग परमेश्वर को छोड़कर अपना एक ये बना दिया, जो गोल्डन कटाव, उसको आराधना करने लगे। लेकिन उस वक्त वो लोग ने तंबू में रहते थे, सारे लोग तंबू में रहते थे और परमेश्वर ने बोला एक तंबू में वो उतर कर आएगा। तो उसको बोलते थे मूसा का तंबू और उसको ये भी बोलते थे मिलाप का तंबू। वहां पर परमेश्वर ध्यानपूर्वक सुनिए, वहां पर परमेश्वर उतर कर उस तंबू पर आता था। और हम पढ़ेंगे निर्गमन 33, 7 और 9। निर्गमन 33, 7, 9 में मूसा तंबू को छवानी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसकी मिलाप वाला तंबू उठाता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छवानी के बाहर था निकल जाता था। जब मूसा तंबू के पास जाता तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते थे और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, जब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करते लगता था। यहाँ पर तंबू, जो मिलाप का तंबू मतलब परमेश्वर का उपस्थिति उनकी प्रजा के बीच में है, जिसको दर्शाता है। परमेश्वर उनके लोगों के बीच में उतरना आता है। तो उस तंबू में परमेश्वर आता था और मूसा उसके साथ बात करता था। और हम ये दर्शाता है नया नियम में यीशु मसीह को। इब्रानी पुस्तक में हम देखते हैं यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर धरती पर आया और वो तंबू है उसका शरीर। और वो ऐसा शरीर, वो ऐसा तंबू है जो मूसा ने हाथों से बनाया, वैसा नहीं, लेकिन ये स्वर्ग से आया हुआ तंबू है। इब्रानियों 9, 11, 12 में देखते हैं ये जो मसीह सिद्ध तंबू और वो उसकी अपनी देह। परंतु हिब्रू 9:11 में, परंतु जब मसीह आने वाले अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये अपने यीशु मसीह अपने शुद्ध शरीर, वो सिद्ध तंबू बनकर हमारे बीच उतर आया। तो अभी हमारे बीच कौन है? यीशु मसीह। उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। और प्रेरित पौलुस इसी के बारे में बता रहा है कि इसकी महिमा जो है हमारे बीच है। कुलसी 1:27 में हम देखते हैं, कुलसी के पुस्तक 1:27 में, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हें रहता है।
ये है वो जो मिस्ट्री पौलुस बता रहा है कि वो उस समय लोग ने नहीं समझा, परमेश्वर ने अपने प्रजा के साथ हमेशा के लिए रहने आने वाला है। यीशु मसीह अपने तंबू बनकर, सिद्ध तंबू बनकर हमारे बीच आया है और वो अपने देह को तंबू के तरह उन्हें हमारे बीच उतर आया है। और ये है यीशु का रहस्य, और यीशु में ये प्रकट हुआ है। और दूसरा रहस्य यह है कि कलीसिया, हम इसके बारे में एफिसियों के पुस्तक पौलुस बताता है 3 अध्याय 1 से 6 में हम देखते हैं। एफिसियों 3 अध्याय 1 से 6, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह है कि वो वेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिखा चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो वेद कहाँ तक समझा था जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मसीह में साक्षी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। हालेलुया। यहाँ पर ये जो रहस्य में खुलासा किया गया वो है कि अन्य जाति सुसमाचार के द्वारा मसीह के एक ही देह के संगी वारिस और उसकी प्रतिज्ञा की भागी होंगे। जब पुराने नियम में भविष्यवक्ता ने जो दर्शन देखते थे मसीह के आने के बारे में, हम बाइबल क्लास में भी देखे थे। और हम देखा है वो लोग ने वो जो पर्वत का चोटियां देखते थे, माउंटेन पीक्स, पहले यीशु मसीह का पहले आगमन, दूसरे आगमन और अनंत काल के बारे में देखते थे। लेकिन वो जो बीच में घाटी है उनको दिखाई नहीं देता था। वो है मिस्ट्री, वो है रहस्य। लेकिन वो खुलासा किया गया है जो प्रेरित पौलुस को, और वो बता रहा है कि वो उस टाइम में वो लोग ने नहीं देख सका कि घाटी में क्या है, लेकिन ये चर्च युग है और उसका पहला आगमन दूसरे आगमन को देखा है। लेकिन बीच में कलीसिया है और उन्हें वो कलीसिया के बारे में समझ नहीं आया उस वक्त। अब ये हम पर प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट की गई है। ये भविष्यवक्ता कौन है? पुराना नियमों की भविष्यवक्ता नहीं है। नया नियम में जो वचन को दोहराता है, जो परमेश्वर जो दिया वचन को प्रचार करते हैं, जैसा आप और मैं, हम नया नियम के भविष्यवक्ता, क्योंकि जो परमेश्वर जो वचन में बताया उसको बताना वही, तो उनको ये खुलासा किया गया है। अब आप और हम इसके द्वारा बुलाए गए और सुनाए गए, और एक बड़ा विशेषाधिकार परमेश्वर हमें दिया है और इसके हल्के में नहीं ले सकते। हम किस में हैं? जो परमेश्वर ने चुने हुए उस जो रहस्य को खुलासा किया, जो वो पुराने नियम में लोग नहीं जान सके, लेकिन इस वक्त हमारे लिए
वो रहस्य को परमेश्वर ने खोल दिया। और अंत में हम एक दृष्टांत देखेंगे कि मत्ती 22:1-14 में यीशु ने एक दृष्टांत कहा था, वो विवाह भोज का दृष्टांत। यहाँ पर हम देखते वहां पर मत्ती 22:1-14 ये दृष्टांत ऐसा है। जब यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। और ये सब लोग बाद में पढ़ सकते हो। एक राजा ने अपना पुत्र की विवाह की भोजन के लिए सबको निमंत्रण करता है, अपना सेनाओं को भेज के जो भी निमंत्रण किया उनको ले आओ। सब लोग एक्सक्यूज देते हैं, बोलते हैं कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे बहुत बड़ा काम है, या मेरा बिजनेस है, मेरा जॉब है। लेकिन परमेश्वर ने उस राजा ने बोला, सब लोग अपना अपना कारण बता रहे हैं। उनका सेना को आज्ञा दिया, बाजार में जाओ, जो भी आप दिखते हैं उन सबको ले आओ मेरे विवाह के भोज उसमें। तो वहां पर सब लोग आया है, जो भी बुलाया गया वो नहीं आया है, लेकिन जो भी उस बुलाहट को वो लोग ने स्वीकार किया, वो लोग आया। तो बहुतों को बुलाया जाता है, वो है सुसमाचार के द्वारा। गॉस्पेल सुनाई देता है, सब लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग ही इसको स्वीकार करते हैं। इसलिए वचन बताता है, बुलाए गए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए लोग थोड़े हैं। तो सुसमाचार सुना और जवाब दिया और बुलाया, स्वीकार किया गया, वो लोग आते हैं और वो चुने गए हैं। तो हम और आप बस चुने गए हैं हमें। तो यही लोगों का उद्धार अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। तो कलीसिया को मसीह के लिए अलग रखा है। कलीसिया इस धरती पर परमेश्वर ने अलग किया। इसमें ग्रीक लैंग्वेज में इसको एक्लेशिया बोलता है, मतलब कॉल्ड आउट, मतलब बुलाए हुए लोग, उससे बाहर लाया हुआ, किससे? संसार से अलग से किया हुआ लोग हैं। और वचन बताते हैं कि यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। इफिसियों 5:25 में देखते हैं, यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया है। और चर्च में जो कलीसिया है पृथ्वी पर परमेश्वर की सबसे बड़ी संस्था है। और एक प्रश्न यह है कि क्या हम इस बुलाए हुए समूह में हैं या नहीं? हम जो उस राज्य के भोज में बहुत लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन वो लोग ने नहीं आए। जब भी हम सुसमाचार सुनते हैं, लेकिन उसके तरह उसको हम स्वीकार करके प्रभु में विश्वास उद्धार पाते हैं, तो हम उस चुने हुए समूह में हैं। और कलीसिया को परमेश्वर ने वैसा ही नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कलीसिया में पास्टर टीचर को रखा है और एल्डर्स को रखा है, और एक चरवाह की तरह हमें चलाने के लिए। तो इस कलीसिया को परमेश्वर एक समय पर रहस्य रहा था, लेकिन
अभी खुलासा किया गया, उसमें हम और आप चुने गए हैं। तो अगर हम चुने हुए समूह में हैं तो उस तरह हम जी रहे हैं क्या नहीं, हम अपने आप को प्रश्न करना चाहिए। जब भी नूह का जो नाव, मालूम नूह के नाव में कितने लोग बच गए? 8 लोग, उनके परिवार। तो वो लोग अंदर है इसलिए बच गए हैं, लेकिन जो बाहर है सब नाश हो गए हैं। उसी तरह हम उस कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने रखा है। तो चुने हुए लोग, और ये चुने हुए परमेश्वर का कलीसिया, इसको वचन बताता है कि परमेश्वर यीशु का दुल्हन भी है और यीशु का देह भी है। और एक समय पर परमेश्वर इस कलीसिया को उठाया जाएगा रैप्चर में। तो अगर हम चुने हुए गुरुत्व समूह में हैं तो हम उस परमेश्वर के अनंत काल का वो जो रहस्य है वो है हमेशा के लिए। रेवलेशन में लिखा गया मिस्ट्री ऑफ गॉड। जब भी स्वर्गदूत आकर अंत के समय में ये जो रेवलेशन में पढ़ेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा, अंत के समय में इस धरती पर पूरा नाश होता, उस वक्त इस मिस्ट्री समाप्त होगा जब ये कलीसिया धरती से उठाए लिया जाएगा। तो हम अपने आप को हमें पूछना चाहिए कि क्या हम उस चुने हुए समूह में हैं या नहीं, हम उसकी तरह जी रहे हैं कि नहीं। अगर हम उस ग्रुप में हैं तो परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए हम जीने का आज से ही हम एक निर्णय लेना चाहिए और परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे आगे कलीसिया में बढ़ना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, तो धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और अपने इस रहस्य को हमारे बीच में खुल दिया प्रभु। उस कलीसिया में हमें रखा प्रभु, और इस कलीसिया के लिए आपने अपने आप को दे दिया, आपके लहू बहाया प्रभु। उस तरह जीने के लिए सहायता करते हैं और आगे के समय आपका हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।